अगर आज मैं आप लोगों से पूछूंगे झारखंड की सड़कों पर हजारों की संख्या में छात्र क्यों हैं, तो शायद आपका जवाब होगा पेपर लीक की वजह से। लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ पेपर लीक की नहीं है, ये कहानी है छात्रों के भरोसे की, ये कहानी है सरकारी नौकरी के सपनों की, और ये कहानी है उस सिस्टम की जिस पर अब स्टूडेंट्स आवाज उठा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बिना किसी एजेंडे के ये समझेंगे कि आखिर झारखंड में हो क्या रहा है, छात्र किस चीज की मांग कर रहे हैं, सरकार का इस पर क्या कहना है और अपोजिशन इसमें क्या बोल रहा है। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जेपीएससी और जेएसएससी क्या हैं। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत सबसे पहले बेसिक बात से करते हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी क्या है। तो जेपीएससी का मतलब है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। यही आयोग राज्य में बड़े सरकारी अधिकारियों की भर्तियों के लिए परीक्षाएं करवाता है। और दूसरी तरफ है जेएसएससी, जिसका मतलब है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये अलग अलग सरकारी विभागों में भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। यानी कि अगर झारखंड में कोई सरकारी नौकरी का सपना देखता है तो उसकी जिंदगी इन दोनों आयोगों से ही जुड़ी हुई होती है। बात करते हैं कि आखिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे चल रहा है, जो विवाद वहाँ पे चल रहा है, शुरू क्यों हुआ। पिछले कुछ समय से छात्रों ने परीक्षाओं को लेकर ये आरोप लगाए हैं कि इनमें भर्ती को लेकर बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज हैं। मतलब कि बच्चे का पेपर क्लियर हो चुका है लेकिन फिर भी बच्चा घर पे ही बैठा हुआ है क्योंकि उसे पोस्ट ही अलॉट नहीं करी जा रही है। इतनी ज्यादा इरेगुलरिटीज इन परीक्षाओं में है। कई स्टूडेंट्स का कहना है कि जो परीक्षाएं हो रही हैं वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। कुछ मामलों में पेपर लीक और गड़बड़ियों के भी आरोप लगे हैं। ध्यान रहे, ये सिर्फ और सिर्फ छात्रों के आरोप हैं और इन्हीं आरोपों की निष्पक्ष जांच इस आंदोलन का कारण है। तो ये प्रोटेस्ट अभी एक थोड़े बड़े लेवल पे पहुंच चुका है। रांची में कई दिनों से कई छात्र धरना दे रहे हैं, बहुत से छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठ चुके हैं, टॉर्च मार्च निकाले जा रहे हैं और हजारों छात्र इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। और अब आंदोलन का केंद्र सिर्फ एक परीक्षा को नहीं, पूरे भर्ती सिस्टम को बताया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों के नेता देवेंद्र नाथ महतो इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पर बैठ चुके हैं कि जब तक स्टूडेंट्स को न्याय नहीं मिलेगा वो अपनी हंगर स्ट्राइक नहीं तोड़ेंगे। उनका साथ में ये भी कहना है कि जब तक स्टूडेंट्स की मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी वो अपनी हंगर स्ट्राइक नहीं तोड़ेंगे और ये आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। अब बात करते हैं कि वहाँ के स्टूडेंट्स की मुख्य मांगे क्या है। तो उनकी मांगे है कि ये जो इरेगुलरिटीज हो रही हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो। जो भी इरेगुलरिटीज अब तक पेपर में हुई हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो। कई मामलों में सीबीआई की जांच की मांग भी करी है वहाँ के स्टूडेंट्सों ने। दोषियों पर कार्रवाई की मांग करी है। भर्ती प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी हो, ये भी वहाँ के स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। और साथ ही साथ स्टूडेंट्सों की मांग ये भी है कि उनकी समय पर नियुक्तियां हो जाएं। मतलब जब पेपर क्लियर हो जाए किसी का भी तो उसको समय पर पोस्ट मिल जाए। कोई भी रेगुलरिटी उसमें ना हो कि 1 महीने पोस्ट अलॉट करने का टाइम है लेकिन वहाँ पे 1 साल लग रहा है। तो इस तरीके से भी स्टूडेंट वहाँ पे मांग कर रहे हैं। बात करते हैं सबसे बड़ी बात पर कि आखिर झारखंड में सरकार किसकी है। तो प्रेजेंट टाइम में झारखंड में जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधित सरकार है। मैं कहना चाहूँगा कि जब सीजेपी का भी रिसेंट में प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में और मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा था, सीजेपी प्रोटेस्ट को फुल सपोर्ट कर रहा था, इंस्टा पर स्टोरीज लगा रहा था, तो दैट टाइम लोग मेरे को डीएम्स कर रहे थे कि भाई कांग्रेस के टाइम पे तुम क्यों कुछ नहीं बोलते, ये कुछ नहीं बोलते। तो अब मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ और अब मैं कांग्रेस से भी कहना चाहूँ, नाउ माई क्वेश्चन इज विद कांग्रेस कि कैसे दिल्ली में जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो आप सबसे पहले जंतर मंतर पर नहीं गए और आप पीएम आवास के सामने जाके और वहाँ पे धरने पे बैठ रहे हो। नाउ व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कि आपके जो इलाका है जहाँ पे आपकी सरकार है झारखंड में, वहाँ पे इतनी इरेगुलरिटीज पेपर में क्यों हो रही हैं। नाउ वेयर इज योर अकाउंटेबिलिटी। अब आप इस पर क्या कहना चाहोगे। पीएम आवास के सामने धरना देना तो बहुत आसान बात थी आपके सामने दिल्ली में जब प्रोटेस्ट चल रहा था। नाउ एट दिस पॉइंट व्हाट इज योर टेक ऑन दिस। अब आप क्या बोलना चाहोगे इस पर। तो नाउ माय क्वेश्चन इज विद कांग्रेस कि भाई आप अब इस चीज पे क्या बोलना चाहोगे। बीजेपी के खिलाफ जब भी कुछ भी होता है तो आप बहुत छाती चौड़ी करके पहुंच जाते हो बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए, बट जब अब आपके राज में ये सब कुछ हो रहा है, आपकी जहाँ गवर्नमेंट है वहां पे ये सब कुछ हो रहा है, तो नाउ एट दैट टाइम व्हाट यू वांट टू से। माय क्वेश्चन इज विद कांग्रेस। और विपक्ष भी इस पे आराम से अपनी खूब रोटियां सेक रहा है। जैसे अभी बीजेपी के खिलाफ जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो कांग्रेस बोल रही थी, अब कांग्रेस के खिलाफ जब प्रोटेस्ट चल रहा है तो बीजेपी उसमें उछल के कूद के आ रही है, बोल रही है कि इसमें सीबीआई की जांच करो, इसमें ये करो। खुद के टाइम पे खैर कोई भी बोलने के लिए नहीं आता है, खुद की बातें सब दबाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोटेस्ट में भी बीजेपी छात्रों के समर्थन में सामने आ रही है। खुद के खिलाफ जब हो रहा था तो उन पे डंडे बरसा दिए थे और सीबीआई जांच की मांग कर रही है फिलहाल झारखंड में ये जो पेपर लीक वगैरह जो कुछ भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड। तो अब मुद्दा सिर्फ छात्रों तक ही नहीं रह गया है, ये एक राजनीतिक बहस भी बन चुका है जो कि हर मुद्दा बनना ही है, क्योंकि जहाँ पे एक रूलिंग पार्टी है वहाँ पे एक अपोजिशन भी होती है। तो रूलिंग के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट करोगे तो अपोजिशन उसमें रोटियां सेकेगी, अपोजिशन के खिलाफ करोगे तो रूलिंग उसमें रोटियां सेकेगी। तो इसमें बात करें अगर मीडिया की भूमिका की, तो
अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग तरीके की न्यूज़ चल रही हैं, कोई इसको सपोर्ट कर रहा है, कोई इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स तो खैर जो मीडिया है उस पर आप लोग भरोसा कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। अलग अलग नैरेटिव्स चलते हैं। हमने सीजेपी प्रोटेस्ट के टाइम भी देखा था कि क्या किस तरीके के इन्होंने नैरेटिव्स चलाए थे। एक चैनल पे कुछ चल रहा है, दूसरे चैनल पे कुछ चल रहा है। तो मेरा कहना तो इतना ही है कि किसी भी एक न्यूज़ चैनल को बंद के मत रहना, किसी भी एक न्यूज़ चैनल पे बंद के मत रहना कि भाई ये न्यूज़ चैनल देख लिया तो बस ये जो बोल रहा है वो बिल्कुल ही सही है। ऑथेंटिक जगहों से उन चीज़ों को, उन रिपोर्ट्स को चेक कर लेना एक बार। तो मेरा कहना तो इतना ही है कि जो वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जैसे अभिनव पिंच हैं जिनका न्यूज़ चैनल द न्यूज़ पिंच है, हर्ष दिल्ली से एक उत्कर्ष पॉडकास्ट करके भी हैं, तो ये सब लोग जो वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पे सब कुछ लाइव दिखा रहे हैं, बिना किसी बायस्डनेस के। ना वो इस पक्ष में है ना वो उस पक्ष में है, वो बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से जो हो रहा है उसको दिखा रहे हैं। तो ऐसे ऑथेंटिक चीज़ों पर ही भरोसा करना किसी भी चीज़ तक, किसी भी ओपिनियन को क्रिएट करने से पहले। और फिर एट द एंड वही क्वेश्चन निकल के सामने आ जाता है कि यहाँ पे बात झारखंड की नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बात हम लोग दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ उसकी भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं भाई पेपर लीक क्यों हो रहे हैं इस मुद्दे पे। यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर में रेगुलरिटीज आ रही हैं तो वो आखिर आ क्यों नहीं है, और क्यों वो बंद नहीं करवा पा रही है गवर्नमेंट, क्यों जो सरकार है वो बंद नहीं करवा पा रही है। ऑल ओवर गवर्नमेंट जितनी भी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, क्यों इन चीज़ों पर रोक नहीं लग रही है। क्वेश्चन घूम फिर के वहीं पे आ जाता है। क्या हर बार इन मुद्दों को टालना ही इस चीज़ का सॉल्यूशन है, या फिर सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स लाना भी इस चीज़ का सॉल्यूशन है। तो एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और साथ ही साथ मेरे कमेंट बॉक्स में यही बताना कि ये जो सरकारी भर्ती होती है, सरकारी एग्जाम होती है, इसमें और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करना, क्योंकि ये सिर्फ कहानी झारखंड की नहीं है, ये कहानी हर उस छात्र की है जो अपना दिन रात एक करके एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।